बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अध्याय 5 प्रकृति का उपहार, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 4 का एक अध्याय है, यह पढ़ने जा रही हैं। ठीक है बच्चों। प्रकृति मीन्स नेचर, उपहार मीन्स गिफ्ट। तो पाठ का नाम क्या हुआ? द प्रेजेंट ऑफ नेचर और द गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज की सुबह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। आरव रजाई में बैठा था और बाहर निकलने का उसका मन नहीं था। तभी उसकी दादी आई और मुस्कुराकर बोली, उठो आरव, सुबह हो गई है। आरव आलस भरे स्वर में बोला, नहीं दादी, बाहर बहुत ठंड है, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे सर्दी का मौसम अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों, यहाँ पर ठंड की बात की गई है, ठंडी की, यानी कि विंटर सीजन की बात की गई है। आरव रजाई मतलब ब्लैंकेट में था, उसका बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। ठंड होती है, कई लोगों को मन नहीं करता, है ना। तभी उसकी दादी आई और मुस्कुराकर इन अ स्माइलिंग मैनर, ठीक है, बोली कि उठ जाओ आरव, सुबह हो गई है। आरव ने आलस भरे स्वर में, आलस मतलब लेजी साउंड में, स्वर मतलब वॉइस में बोला, नहीं दादी, बाहर बहुत ठंड है, मतलब कोल्ड है ना। मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, मुझे सर्दी का मौसम अच्छा नहीं लगता। सर्दी मतलब विंटर, मौसम मतलब सीजन, विंटर सीजन उसे पसंद नहीं है। ठीक है, यह बोला उसने। आगे पढ़ते हैं। दादी ने प्यार से उसे उठाया और गरम ऊनी स्वेटर, टोपी और मोजे पहनाए। फिर उसे गरम गरम दूध पिलाया। उसके बाद दोनों आंगन में धूप सेकने बैठ गए। आरव ने देखा कि उसका प्यारा कुत्ता ब्रूनो लॉन में उछल कूद कर रहा था। वह तुरंत ब्रूनो के साथ खेलने लगा। ब्रूनो भी मस्ती में पूंछ हिलाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तो आगे क्या हुआ? दादी ने उसे उठाया, उसे क्या क्या पहनाया? ऊनी स्वेटर यानी कि वूलन स्वेटर पहनाया, टोपी यानी कि कैप पहनाई, और मोजे यानी कि सॉक्स पहनाए। ठीक है। फिर उसके बाद गर्म गर्म दूध, हॉट मिल्क पिलाया उसे। फिर आंगन यानी कि कोर्टयार्ड में वो धूप सेकने बैठ गए। ठीक है। फिर आरव ने क्या देखा? जब वो बैठे हुए थे आंगन में, तो वहां पर उसका प्यारा कुत्ता जो था, कुत्ता यानी कि डॉग, उसका नाम ब्रूनो था, वो खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था। उछल कूद यानी कि जंपिंग एंड हॉपिंग, और यू कैन से दैट इज प्लेफुल जंपिंग, राइट। तो फिर वो तुरंत जाकर के ब्रूनो के साथ खेलने लगा। ठीक है बच्चों। ब्रूनो भी मस्ती में पूंछ हिलाते हुए उसके इर्द गिर्द, मतलब आरव के इर्द गिर्द घूमने लगा। मस्ती यानी कि फन। आगे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। तभी दादी मुस्कुराई और बोली, अब बताओ सर्दी का मौसम कैसा लग रहा है? आरव हंसते हुए बोला, बहुत मजेदार दादी, सर्दी का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। दादी ने प्यार से समझाया, बिल्कुल बेटा, सिर्फ सर्दी ही नहीं, गर्मी और बरसात का मौसम भी अपनी अपनी खूबसूरती के साथ आते हैं। अगर हम हर मौसम के अनुसार कपड़े पहने और अपना ध्यान रखें तो कोई भी मौसम हमें परेशान नहीं करेगा। तो आगे दादी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा कि आरव, कैसा लगा अब तुम्हें यह मौसम? तो आरव ने क्या बोला? बहुत मजेदार दादी। मजेदार मतलब बहुत इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग, है ना। तो उसने बोला कि सर्दी का मौसम भी बहुत अच्छा लग सकता है। दादी ने फिर उसे आगे समझाया कि अगर कोई भी मौसम है, जैसे सर्दी यानी कि विंटर है, या गर्मी यानी कि समर है, बरसात यानी कि रेनी सीजन है, तो अगर हम उन मौसमों के हिसाब से कपड़े पहने तो सारे मौसम हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। हर मौसम खूबसूरत होता है, यानी कि ब्यूटीफुल होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आरव ने कहा, वाह, यह तो बहुत मजेदार बात है दादी। फिर वह खुशी खुशी गाने लगा, हर मौसम में होती है अपनी एक मिठास, सर्दी गर्मी बरसात सबका अपना एहसास। ठीक है बच्चों, यह उसने गीत गाया। दादी ने हंसते उसे गले लगा लिया और दोनों धूप का आनंद लेने लगे।
फिर आरव इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया, मजेदार, उसे ये बात सुन के यह बात उसे बहुत ज्यादा मजेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी। फिर उसने यह गीत गाया और फिर दादी ने उसे गले लगा लिया, हग कर लिया। ठीक है बच्चों। शब्दार्थ मीनिंग्स। दुबकना मीन्स कर्ल अप, खूबसूरती मीन्स ब्यूटी, मस्ती मीन्स फन, सुकून मीन्स कंफर्ट, आलस मीन्स लेजीनेस, मग्न मीन्स इमर्स्ड, प्रकृति मीन्स नेचर, निराली मीन्स यूनिक, अनुकूल मीन्स सूटेबल, पूछ मीन्स टेल, अदा मीन्स जेस्चर, ऋतु मीन्स सीजन। ठीक है बच्चों। अभ्यास एक्सरसाइज। कहानी से फ्रॉम द स्टोरी। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, आरव ने कौन सा गीत गाया? तो बच्चों उत्तर होगा, आरव ने यह गीत गाया था, हर मौसम की अपनी होती है मिठास, सर्दी गर्मी बरसात सबका अपना एहसास। ठीक है बच्चों, यह गीत गाया था आरव ने। प्रश्न 2, आरव का पालतू कुत्ता कौन था? उत्तर होगा, आरव का पालतू कुत्ता ब्रूनो था। प्रश्न 3, दादी ने आरव को ठंड से बचाने के लिए क्या किया? उत्तर, दादी ने आरव को ठंड से बचाने के लिए ऊनी स्वेटर, टोपी और मोजे पहना दिए और गर्म गर्म दूध भी पिलाया। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, आरव ने सर्दी के मौसम के बारे में क्या महसूस किया? उत्तर, आरव ने सर्दी के मौसम के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस किया, उसे लगा कि सर्दी का मौसम भी अच्छा हो सकता है। ठीक है बच्चों। ख खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों भरते हैं। पहला, दादी ने डैश को गर्म कपड़े पहनाए और दूध पिलाया। किसको गर्म कपड़े पहनाए थे? उत्तर होगा आरव। दूसरा, अगर हम सही कपड़े पहने तो कोई भी मौसम डैश नहीं लगेगा। उत्तर होगा बुरा नहीं लगेगा, या बोल सकते खराब नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों। तीसरा, आंगन में डैश धूप सेक रहा था और खेल रहा था। कौन? उत्तर होगा आरव। चौथा, ठंडी सुबह में डैश रजाई में लेटा हुआ था। उत्तर होगा आरव। ठीक है बच्चों। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। लिखते हैं बच्चों। पहला, आलस मीन्स लेजीनेस। दूसरा, सुकून मीन्स पीस। मैं यहां पर पीस लिख रही हूं। ठीक है बच्चों। तीसरा, प्रकृति मीन्स नेचर। चौथा, खूबसूरती मीन्स ब्यूटी। पांचवा, उछल कूद, हॉपिंग एंड जंपिंग। छठा, दुबकना मीन्स टू कर्ल अप। ठीक है बच्चों। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। लिखते हैं बच्चों। पहला, ठंड। ठंड का होगा गर्म। दूसरा, अच्छा। अच्छा का उल्टा होगा बुरा। तीसरा, सुबह। सुबह का उल्टा होगा शाम या फिर रात। चौथा, प्यारा। प्यारा का उल्टा होगा अप्रिय। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अड़, वचन बदलिए। चेंज द नाउन। ठीक है बच्चों, करते हैं।
पहला ऋतु, इसका होगा ऋतुएं। दूसरा कपड़ा, कपड़ा का होगा कपड़े। तीसरा बात, बात का होगा बातें। चौथा कुत्ता, कुत्ता का होगा कुत्ते। ठीक है बच्चों। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, वाक्य बनाते हैं। पहला सर्दी, सर्दी से वाक्य बना सकते हैं। सर्दी मेरा पसंदीदा मौसम है। दूसरा बच्चा, इससे हम बना सकते हैं बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा धूप, धूप से बना देते हैं वाक्य। गर्मी में धूप अच्छी नहीं लगती। चौथा खुशी, इससे वाक्य बनाएंगे राम को प्रथम आने पर बहुत खुशी हुई। पांचवा मौसम, इससे हम बना सकते हैं सर्दी का मौसम मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। चित्र देखकर कविता की पंक्तियां रचने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू क्रिएट लाइन्स ऑफ अ पोएम बाय लुकिंग एट द पिक्चर। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लड़कियां हैं। उन्होंने छाता पकड़ रखा है क्योंकि बरसात हो रही है। तो आप सभी को इस चित्र को देखकर कुछ कविता की रचना करनी है। ठीक है, आप यह स्वयं करेंगे। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। दिए गए फूलों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द गिवन फ्लावर पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं फूलों का, इनका हमें नाम लिखना है। लिखते हैं। इस फूल को हम बोलते हैं सूरजमुखी। ठीक है बच्चों। इस फूल को हम बोलते हैं कमल। आखिर में इस फूल को हम बोलते हैं गुलाब। ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। हमारे देश में समय समय पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। ऋतुओं की विविधता जैसी भारत में है वैसी दुनिया में कहीं और नहीं है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।